Good morning, student. Today in our fourth standard, we will complete our this chapter. We are learning about the different storages of water. We saw that rain is the main source of water, but it doesn't rain whole year round. We have to store the rainwater for our whole year round use. So for that purpose, what are the traditional methods or traditional storage of water that we have discussed? Wells, along with that bunds on rivers, canals, big tanks or how draw wells they were dug, or even in the forts some tanks where they were built to store the rainwater. In this way, in olden times, water was preserved, water was saved, it was sorry, it was saved for whole year round use, because even though it rains only a little part of the year, during a little part of the year, but we need the water for whole year round, isn't it? And that is why we need to store the rainwater. Now let us see what are the modern methods or modern storages of water. One question is given here regarding Samni and Ameya get tap water in their house. As a result, the water from the draw well, which had been used since the old days, is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Samni and Ameya can use the drawable water for purpose other than drinking. अभी ड्रॉवेल का जो वाटर होता है वो इतना सेफ नहीं माना जाता. अभी आजकल डे बाय डे क्या होते जा रहा है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो वेल का वाटर आजकल कोई नहीं पीता, सब आरओ का या फिर प्योरेट का वगैरह वाटर यूज़ करते हैं. तो ऐसे में सावनी के घर में, सावनी और अमेय के घर में ये है एक ड्रॉवेल है, पुराना ड्रॉवेल है, जिसमें से पहले वो लोग वाटर यूज़ करते थे, लेकिन अभी पाइपलाइन की वजह से वो लोग भी वो वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो उसकी ग्रैनी जो है, ग्रैंड मदर जो है, वो थोड़ी सी अपसेट है. तो कैसे उनको ग्रैनी अपसेट है तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ग्रैनी भी खुश हो जाए और उन्हें ड्रॉवेल का वाटर पीना भी ना पड़े. तो उसके लिए ये लोग ये ऐसे कर सकते हैं, दे कैन यूज दैट ड्रॉवेल वाटर फॉर अदर पर्पज, फॉर डोमेस्टिक पर्पज, लाइक फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, for washing the utensils, clothes, for cleaning the house, for washing the vehicles, floors, etc. तो ज़रूरी नहीं कि वेल वाटर पीना ही चाहिए, वेल वाटर को दूसरे दूसरे पर्पज़ में भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ रिसेंट सिस्टम्स अभी है कि ट्रेडिशनल सिस्टम हमने देखे, अभी आजकल मॉडर्न जो स्टोरेज है वो कौन से हैं. फर्स्ट वन दे हैव डिस्कस्ड हियर इज द डैम्स. The most important of all recent water storage is the dam. अभी आजकल डैम सिस्टम जो है वो बहुत कॉमन है. नियरली हर विलेज के आजू बाजू में एक छोटा बड़ा डैम होता ही होता है. एंड वी स्टोर द वाटर इन दैट डैम. रेन वाटर इज स्टोर्ड इन दैट डैम एंड later on that rain water it is used for domestic purpose, agricultural purpose, etc. Dams made it possible to store huge quantities of water. As a result, more land was brought under cultivation. Cities began to grow. It becomes possible to set up factories under cultivation. It becomes possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jayakwadi, Koyna, Ujni and Yeldari. So डैम्स जो है वो आजकल बहुत कॉमन है. महाराष्ट्र में भी बहुत सारे डैम हैं. डैम मतलब क्या किया जाता है कि रिवर जो है उसको, रिवर वाटर का जो फ्लो है उसको रोक दिया जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में, और फिर वो रिवर वाटर जो है वो बहुत ओपन एरिया में वो सारा वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है. और फिर उसके लिए वो इस रिवर वाटर को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े और हेवी वॉल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर वाटर जो है वो वहीं पे रुक जाता है, वो आगे फ्लो नहीं होता.
तो ये जो रेन वाटर स्टोर करके रखते हैं तो एक साथ बहुत सारा रेन वाटर जमा हो जाता है। तो रेन वाटर यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और साथ ही साथ जो रेन वाटर है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होता है। रेन वाटर जो है वो पाइप थ्रू हाउस में सप्लाई किया जाता है। इन दिस वे वी सी दैट दिस डैम वाटर कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पस। इन महाराष्ट्र ऑल्सो, हमारे स्टेट में भी बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बनाए हुए हैं, जैसे कि जायकवाड़ी डैम है, कोयना है, उजनी है, येलदरी है। ये डैम्स जो है वो अलग अलग प्लेसेस पर बनाए गए हैं जिसमें tremendous amount of water is stored, and that water is used for generating electricity as well as for agriculture purpose. Find out exactly where these dams are located on the physical map given in your textbook. यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में एक फिजिकल मैप दिया है, तुम उसमें ढूंढ सकते हो कि ये जायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड येलदरी ये डैम्स कहाँ पर बने हुए हैं। जायकवाड़ी जो है वो गोदावरी नदी पर बना हुआ है, कोयना जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, उजनी एंड येलदरी, उजनी भी जो है वो भीमा नदी पर बना हुआ है। तो इससे अलग अलग रिवर्स पर अलग अलग डैम्स बने हुए हैं। Then next is bore wells. Earlier, wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated groundwater. Now, with the help of electric pumps, it is possible to do so. Bore wells are dug for this purpose. These wells are very deep but very narrow. पहले वेल बनाते थे, जो रेनी सीजन में जो वाटर ज़मीन के अंदर चला जाता है उसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर। क्योंकि रेनी सीजन में देखो जहाँ पर लैंड है, ब्लैक सॉइल है, वहाँ पर जब रेनफॉल होता है तो सॉइल उस सारे वाटर को सोक कर लेती है, उसको परकोलेट कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, और फिर उसके बाद वो वाटर जो है वो ज़मीन के अंदर स्टोर रह जाता है। तो ये वाटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेल की ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी वेल वगैरह बनाने के लिए बहुत सारी ज़मीन लगती है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस लगता है। तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ता जा रहा है तो वेल्स के बजाय अभी हम बोर वेल्स यूज़ करते हैं। बोर वेल क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है, उसका ओपनिंग बहुत छोटा सा होता है और वो बहुत डीप होता है। तो डीप अंदर तक उसमें एक मोटर डालते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर उसमें डाली जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर डाल के फिर उसमें से वाटर जो है वो बाहर निकाल के वो वाटर हम यूज़ करते हैं, वही कहा जाता है, उसको ही बोरवेल वाटर कहा जाता है। Here they have given some question. Use your brain power. Find out if there are any old water stores in your locality. Think about how these old stores can be used again. Where do water stores like rivers, dams and wells, lakes get their water from? Wells, ट्यूब वेल्स, ड्रॉ वेल्स, इसमें वाटर कहाँ से आता है, रेन से। जो रेन वाटर होता है वही इन सभी सोर्सेज से हमें अवेलेबल होता है। Then next is about panpoi, that is drinking water stands. People out on the roads need water when they are thirsty. In some places, big clay jars of drinking water are kept for the use of such people. This water is offered free of charge. This is known as panpoi. Panpois are set up by individuals or institutions. Panpois are very useful, especially in summer. बहुत बार तुम लोगों ने रोड साइड में ऐसे जार रखे हुए अगर तुमने कभी देखे हैं तो ये क्या है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है पानपोई। पानपोई मतलब क्या कि ये जो वाटर होता है ड्रिंकेबल वाटर होता है और ये वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए अवेलेबल करके दिया जाता है। मतलब कभी कभी होता है ना, समर में हम लोग बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए तो हमें बहुत देर बाहर रहना पड़ता है, या फिर हम जब बाय वॉक करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो ऐसे जगह पर हमारा बहुत टाइम जाता है। कभी कभी हम बॉटल लेकर जाना भूल जाते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं तो साथ में जो वाटर होता है वो फिनिश हो जाता है। तो ऐसे टाइम में ये जो पानपोई होती है, ये पानपोई, इसको पानपोई कहा जाता है। तो पानपोई का जो वाटर होता
ड्रिंकिंग वाटर होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लोग वहाँ पर जाकर बॉटल्स में अपने अपने बॉटल्स में लेकर उसमें का पानी पीते हैं। इस पानी पॉइंट के साथ ग्लास भी रखा हुआ होता है। जो भी पर्सन जिसको भी ज़रूरत है वो जाते हैं वहाँ पर वाटर ड्रिंक करते हैं। तो ये जो वाटर है, कौन इसमें वाटर भरता है? तो लोग अपनी खुद की मर्जी से पैसा खर्च करके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं स्पेशली समर में, बहुत अलग अलग लोग, जैसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती है, कोई सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, इनर व्हील क्लब है। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वाले प्लेसेस है और जहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है, ऐसे जगह पर ये पानपोई की फैसिलिटी अवेलेबल करके देते हैं, ताकि लोगों को टेंपल के आजू बाजू में या फिर गुरुद्वारा है, मस्जिद है, इसके आजू बाजू में जहाँ पर लोग आते हैं और कभी वो उनको वहाँ पर बहुत देर तक बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए पानपोई की भी ये की जाती है, फैसिलिटी अवेलेबल करके दी जाती है। अंडरस्टैंड? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। व्हाट वी हैव लर्नड: ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर. These are the points that we have discussed. Water is a natural resource. All living things need water. We must keep this in mind when we use water. Water सबसे important natural resource है और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी हम वाटर यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ हमें ही नहीं, सभी लिविंग वर्ल्ड को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए वाटर जो है वो बहुत ही स्पैरिंगली हमें यूज़ करना चाहिए, केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर. ओके, so here the lesson is finished. I will send you question answers from this chapter tomorrow. Okay, so let's meet again tomorrow.